अरेंजमेंट, स्पेस में जो अरेंजमेंट है उसकी वजह से, इट इज ड्यू टू द डिफरेंस इन द स्पेशियल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स। ओके, तो स्पेस में जो अरेंजमेंट है उसकी वजह से जो आइसोमेरिज्म आता है उसको हम बोलते हैं तुम्हारा स्टीरियो आइसोमेरिज्म। फाइन, तो अब ये स्पेस में जो अरेंजमेंट है वो किसकी वजह से आता है? बिकॉज बॉन्ड जो होते हैं वो फ्री रोटेशन कर सकते हैं, बॉन्ड्स जो हैं वो फ्री रोटेशन कर सकते हैं। अब फ्री रोटेशन कैसे करते हैं, दैट्स व्हाट आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन इट टू यू। वो हम करते हैं। फाइन, so try to check. Fine, can you see the screen? Check it whether you can see the screen. Yes, ma'am. ठीक है, अब थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। देखो, ये एक सिंगल बॉन्ड की तरह मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ। कैन यू गेट माई पॉइंट? दिस इज गेटिंग रिप्रेजेंटेड एज अ सिंगल बॉन्ड। ये मेरा एक सिंगल बॉन्ड है। Yes, अभी एल्केन्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो एल्केन्स में क्या होता है, सिर्फ सिंगल बॉन्ड आता है, तो हम यहाँ पे सिंगल बॉन्ड की बात कर रहे हैं। अब जैसे इमेजिन कर सकते हो, एक कार, टॉय कार लिया है, टॉय कार में तुमने देखा होगा दो तरफ व्हील्स लगे होते हैं और उसको ज्वाइन करने के लिए एक बीच में, सब स्पेशली जो पीछे वाला व्हील होता है, हैंड व्हील, तुम्हारी नॉर्मल कार्स में भी होता है, बट तुमने देखा होगा उसको एक पाइप से अटैच किया जाता है। यस मैम। ठीक है, सो यहाँ पर भी इमेजिन करो कि जो ये एक कार्बन है, एक दूसरा कार्बन है, तो एक दूसरे से किसके साथ अटैच्ड है? सिंगल बॉन्ड से अटैच्ड है। कैन यू इमेजिन इट नाउ? कैन यू इमेजिन इट नाउ? yes, ma'am. तो अब देखो, जब हम, जैसे तुम्हारे छोटे बच्चों के टॉयज भी होते हैं, ऐसे हैंग करे जाते हैं और वो एक ही, मतलब एक ही पॉइंट से अटैच होते हैं। मेरी गो राउंड होता है, वो भी एक ही पॉइंट से अटैच्ड होता है, एक ही स्ट्रिंग से अटैच्ड होता है। ऐसे टॉयज भी होते हैं। रिलेट कर पा रहे हो अभी? Yes, Yes, ma'am. ma'am. तो देखो यहाँ पर क्या होता है, हम 360 डिग्री के अराउंड रोटेट कर सकते हैं कि नहीं? ये देखो, ये जस्ट इमेजिन करो, ये पेन का कैप जो है ये स्टेशनरी है ऊपर वाला, और ये देखो आराम से फ्री रोटेशन कर रहा है। कोई रिस्ट्रिक्शन है इसके ऊपर? देखो 360 डिग्री किसी भी टाइम पे कहीं पे भी No, ma'am. रोटेट कर रहा कोई है। restrict- तो ये जो रोटेशन होता है इसको हम क्या बोलते हैं? फ्री रोटेशन। तो फ्री रोटेशन कहाँ होता है? जब तुम्हारा कोई एक हाथ पकड़ता है, एक हाथ पकड़ते हैं तो हम क्या कर सकते हैं? हम फ्रीली रोटेट कर सकते हैं। देखो, कैन यू गेट माई पॉइंट? कोई चीज एक हाथ से पकड़ी होती है, एक कॉर्नर से अटैच होती है, तो उसके अराउंड फ्री रोटेशन पॉसिबल होता है। जैसे तुम्हारा जो टॉय व्हील होता है, उसको भी तुम क्या करो, उसका ये पार्ट पकड़ लो, तो देखो ये तब भी ये वाला व्हील जो होता है वो फ्रीली रोटेट कर जाता है, करता है ना? Yes, ma'am. ठीक है, बट अगर यही चीज दो हाथों से पकड़ी जाए, मतलब अगर हम डबल बॉन्ड लगा दें और फिर हम बोले रोटेट करने को, तो क्या होगा? अगर हमने इस डबल बॉन्ड पे फ्री रोटेशन कराया तो ये बॉन्ड टूट जाएगा कि नहीं? ये देखो, ये दोनों ऐसे Yes, अटैच थे, ma'am. अगर मैंने इसको रोटेट करा तो ये तो बॉन्ड टूट गया। तो क्या फ्री रोटेशन पॉसिबल है? No, ma'am. नो मैम। तो अगर तुम बॉन्ड को रोटेट कराते हुए भी, मतलब बॉन्ड को रिटेन करते हुए भी रोटेशन कराना चाहते हो, तो दो ही रोटेशन पॉसिबल है। क्या? एक बार ये ब्लू वाला नीचे हो, रेड वाला, सॉरी ब्लैक वाला ऊपर हो, और फिर ये देखो 180 डिग्री का टर्न, जब ब्लैक वाला नीचे चला जाए और ब्लू वाला ऊपर आ जाए। देखो, क्या यहाँ फ्री रोटेशन है या रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है? Restricted. Restricted. Restricted rotation. Get the rotation between free rotation, difference between a free rotation and a restricted rotation. Can you get the difference? Yes, ma'am. ठीक है, तो देखो, अब अगर हमारे पास फ्री रोटेशन होगा तो मैरी गो राउंड में क्या होता है? कभी हॉर्स आगे आ जाता है, कभी काऊ आगे आ जाती है, मतलब ऐसे ऐसे करके लगे होते हैं ना उसमें चीजें, तो उसकी वजह से क्या होता है? उनकी पोजीशन इन स्पेस हमारे सामने डिफर करती है। पोजीशन इन स्पेस डिफर करती है कि नहीं डिफर करती है? यस मैम। हमारे सामने कभी काऊ आ करती रही है। है, कभी सीट आती है, कभी हॉर्स आता है। तो उसी तरीके से जो हमारा फ्री रोटेशन होता है, अभी ड्यू टू दिस इज हैपनिंग डिफरेंस इन द स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, और ये क्यों हो रहा है? ड्यू टू रोटेशन, ड्यू टू रोटेशन अलोंग अ बॉन्ड। अब कितने तरीके के बॉन्ड्स होते हैं? कार्बन कितने तरीके के बॉन्ड शो करता है? कार्बन कितने तरीके के बॉन्ड शो करता है? थ्री। कार्बन
3 टाइप्स। तो इफ इट इज अ सिंगल बॉन्ड कैसा रोटेशन होगा? फ्री रोटेशन और रिस्ट्रिक्टेड Free रोटेशन। rotation. तो सिंगल बॉन्ड होता है तो फ्री रोटेशन हो जाता है, ठीक है, बिल्कुल फ्रीली वो रोटेट कर पाता है। अब अगर डबल बॉन्ड होता है तो क्या कैसा होगा? डबल बॉन्ड में क्या हो सकता है? जैसे यहाँ पे ए लगा है, यहाँ पे बी लगा है, तो ये रोटेट होकर के क्या बन सकता है? उल्टा हो जाएगा, यहाँ बी ऊपर चला जाएगा और ए नीचे आ जाएगा। यही रोटेशन पॉसिबल है ना, कि कोई और भी Yes, पॉसिबल? ma'am. सिर्फ यही पॉसिबल है। तो ये रोटेशन क्या हो गया? दो ही कंडीशंस पॉसिबल है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? Restricted rotation. रिस्ट्रिक्टेड। और अगर मैंने तुम्हारे तीनों हाथ पकड़ लिए तो तुम क्या रोटेट कर पाओगे? क्या इसका रोटेशन कोई पॉसिबल है? No, ma'am. यस। सो अभी हमने तुम्हारे तीनों हाथ पकड़ लिए तो हम रोटेट नहीं कर पाएंगे। तो रोटेशन के लिए क्या चाहिए? हमें फ्रीडम चाहिए। फ्रीडम का मतलब क्या हो गया? हमारे नंबर ऑफ बॉन्ड्स शुड बी लेस और इट शुड बी हाई। इट शुड बी लेस और Less. Should be less. सो जब अब देखो ये हमारा एक नया हमें आइसोमेरिज्म देगा। जब हम सिंगल बॉन्ड के अराउंड जब रोटेशन करते हैं तो हम कौन सा आइसोमेरिज्म हमें मिलता है? इट इज कॉल्ड एज कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म। फ्री रोटेशन होता है ना, तो मिलने वाला आइसोमेरिज्म भी डिफरेंट होगा। तो यहाँ पे जो मिलने वाला आइसोमेरिज्म होता है उसका नाम क्या होता है? कन्फर्मेशनल। जब हम डबल बॉन्ड के अराउंड रोटेशन कराते हैं तो कैसा रोटेशन होता है? फ्री या रिस्ट्रिक्टेड? Restricted. तो यहाँ पर इसको नया नाम देना पड़ेगा कि उसी कन्फर्मेशनल से काम चल जाएगा? बोलो, नया नाम देंगे या इसी? Naya. नया। तो इसका नया नाम क्या है? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ओके, विच इज पॉसिबल अराउंड अ डबल बॉन्ड और साइक्लो एल्केन्स। एक रिंग चाहिए रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन कराने के लिए, ठीक है, तो ये करेंगे। और ट्रिपल बॉन्ड तो हमें किसी तरीके का आइसोमेरिज्म नहीं देगा। तो हम चैप्टर कौन सा पढ़ रहे हैं? Alkanes का single एल्केन्स। मुझे बताओ कौन सा आइसोमेरिज्म देंगे? free rotation. Confirmational. कौन सा देंगे? कन्फर्मेशनल। देखो हमने किया था ना, कन्फर्मेशनल देंगे। और कौन सा नहीं देंगे? कौन सा नहीं? Geometrical. तो ये कब हम पढ़ेंगे? जब हम एल्कीन्स पढ़ रहे होंगे तब हम कर लेंगे। इट विल बी डन ओवर हेयर। बट अभी हम कौन सा पढ़ रहे हैं? एल्केन्स। तो हम यहाँ पे किसके बारे में स्टडी करेंगे? अभी किसके बारे में स्टडी करेंगे? बोलो, कौन सा आइसोमेरिज्म पे ले जाएं अब हम? Which type of isomerism should we do? Confirmation. Yes. So now we are moving towards new type of isomerism, which is called as conformational isomerism. Slide लगा दीजिए बस. एक मिनट। Yes, ma'am. अभी ठीक है? Yes, ma'am. ठीक है, नेक्स्ट चलते। तो अब हम कौन सा आइसोमेरिज्म पढ़ने वाले हैं? तुम्हें रीजन समझ में आया क्यों हम बाकी को स्किप कर रहे हैं और इसको पढ़ रहे हैं? Yes, ma'am. समझ में आ गया. ठीक है। तो कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म कब होगा? ड्यू टू फ्री रोटेशन और ड्यू टू रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन? Free Free rotation. Free rotation. एंड फ्री रोटेशन किसके अलोंग पॉसिबल होता है? फ्री Single रोटेशन bond. सिंगल बॉन्ड के अलोंग पॉसिबल होता है। तो हम लोग इसी को करने वाले हैं, मतलब नेक्स्ट चीज हम लोग यही पढ़ने वाले हैं। तो व्हाट इज कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म? द डिफरेंट arrangement of atoms in space due to free rotation। किसके बीच में फ्री रोटेशन चाहिए हमें? किसके बीच में चाहिए? कार्बन कार्बन बॉन्ड के बीच में, ठीक है, are called as conformers and the phenomena will be called as, what will be the phenomenon called as? What? Confirmation. Conformational isomerism. So can you give me, Conformational isomerism. yes, तो can you give me a name of a compound जिसमें minimum number of carbon atoms हो और वो conformational isomerism show करेगा? किसमें से explain करूं मैं? कौन सा कंपाउंड लूं? Ethane.
इथेन। मीथेन शो कर सकता है क्या? नो मैम। क्यों नहीं कर No, सकता? ma'am. क्योंकि उसमें कार्बन हाँ, कार्बन सिंगल No, बॉन्ड ma'am. नहीं है। अब समझ में आई बात? तो सबसे पहले किसका स्टार्ट करेंगे हम लोग? सबसे पहले किसका स्टार्ट करेंगे हम लोग? Ethane. इथेन का। ठीक है, तो फर्स्ट लेट अस ड्रॉ द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ इथेन। व्हाट इज द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ इथेन? ऐसे होगा, चेक करो, चेक करो, ऐसे होगा इथेन का स्ट्रक्चर। Yes, ma'am. ठीक है, तो अब इसको ये हमारा स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हो गया इथेन का। अब क्योंकि मुझे इनको डिफर करना है तो मैं इसलिए इन हाइड्रोजन एटम्स को नंबर कर दे रही हूँ। 1 2 3, दिस इज 4, this is 5 and this is 6 and I am naming them as front carbon and back carbon। तो अब इस कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म को अच्छे से समझाने के लिए हम एक प्रोजेक्शन लेते हैं, मतलब इसी स्ट्रक्चरल फॉर्मूले को न्यू डायग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं न्यूमैन्स प्रोजेक्शन। Newman, because he was the person to give it and explain it, so that's why we call it as Newman's projection। एक स्ट्रक्चरल फॉर्मूले को एक दूसरी तरीके से लिखेंगे जिसको हम बोल रहे हैं न्यूमैन्स प्रोजेक्शन। तो न्यूमैन्स प्रोजेक्शन क्या है उसको मैं फिर से एक्सप्लेन करने के लिए, इज द स्क्रीन विजिबल टू यू? ठीक है, तो देखो जैसे चेक करो, ये कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड है, ये सिंगल बॉन्ड है। कैन यू चेक विद इट? ये कार्बन कार्बन का सिंगल बॉन्ड है, यहाँ से हाइड्रोजन के 3 स्पाइक्स निकल रहे हैं। कैन यू इमेजिन लाइक दिस? Yes, ma'am. इमेजिन, ठीक है। अब पहले हम जब यहाँ पर थे, जब हम पहले वाला जब स्ट्रक्चर देख रहे थे इस वाले केस में, हम इसको कैसे देख रहे थे? हम लोग इसका फ्रंट व्यू देख रहे थे, मतलब यहाँ कार्बन था, ये कार्बन था, दोनों मुझे कार्बन्स दिख रहे थे ना, ऐसा व्यू देखा हमने। और यहाँ से 3 हाइड्रोजन निकल, ठीक है। लेकिन हम इस मतलब तुमने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा फ्रंट व्यू, लेटरल व्यू, साइड व्यू, तो अभी हम फ्रंट व्यू देख रहे हैं, ठीक है। अब इसी चीज का जब हम लोग इस तरीके से लेटरल व्यू देखेंगे या टॉप व्यू देखेंगे, जैसे इमेजिन करो तुमने एक हैट पहनी हुई और बर्ड ऊपर से जा रही है, तो उसको हैट का क्या दिखेगा? सिर्फ सर्कल ही तो दिखेगा। Yes, ma'am. तुम ऊपर Yes, से किसी ma'am. चीज को देखोगे, बॉटल का देखो तो बॉटल का सिर्फ सर्कल ही तो दिखेगा, बॉडी थोड़ी ना दिखेगी। तो उसी तरीके से इसको जब हमने ऐसे कन्वर्ट कर दिया, ये था स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, जब इसको ऐसे पीछे ले जाते हैं तो ये होता है न्यूमैन। न्यूमैन ऐसे समझाना चाहता है तुमको। तो जब न्यूमैन के फॉर्मूले में देखोगे तो तुम्हें क्या दिखेगा? सिर्फ ये सर्कल दिखेगा, ये सिर्फ कार्बन दिखेगा। ब्लैक वाला पॉइंट दिख रहा है क्या तुम्हें? No, बिल्कुल ma'am. नहीं दिखेगा, ये छुप जाएगा, ये कार्बन के पीछे ये वाला छुप जाएगा, ऐसा होगा। मतलब तुम्हारा ये टॉय व्हील था, टॉय व्हील को तुम पहले ऐसे देख रहे थे, अब इसको ऐसे कर दिया तो आगे वाला व्हील दिखेगा, पीछे वाला व्हील दिखेगा क्या? नहीं दिखेगा। तो न्यूमैन क्या करेगा? इसको ऐसे कन्वर्ट कर देगा। कैन यू गेट माई पॉइंट? इसको ऐसे, कैन यू गेट इट? Yes, ma'am. Yes, ठीक है, ma'am. तो न्यूमैन का काम क्या है? जो हम आगे की तरफ से देख रहे हैं उसको क्या कर देगा वो? व्हाट विल इट डू? उसका व्यू चेंज कर देगा। अब हम कहाँ से देखना स्टार्ट करेंगे बेटा? कहाँ से देखना स्टार्ट करेंगे? यू आर गोइंग टू व्यू फ्रॉम हेयर। कैन यू गेट माई पॉइंट नाउ? Yes, ma'am. तो अब देखो, अब जैसे तुम एक अलॉय कार को देखते हो तो तुम्हें क्या करते हैं, जब हम जो हमारा टायर सामने आता है उसमें वो लगा होता है ना अलॉय व्हील। यू नो व्हाट इज एन अलॉय व्हील? जो कार के अंदर डिजाइन्स बने होते हैं टायर के अंदर। कैन यू अंडरस्टैंड इट? Yes, ma'am. Yes, ये ma'am. अगर हमारा जो फ्रंट कार्बन होगा, तो जब हम जहां से हम लोग देखते हैं तो जो कार के अंदर का डिजाइन होता है अलॉय व्हील में, वो दिखता है फ्रंट वाले टायर का कि नहीं दिखता है? पहला जो टायर होता है उसका दिखेगा या नहीं दिखेगा? विल इट बी विजिबल और विल इट नॉट बी विजिबल? हमें अलॉय व्हील्स दिखते हैं या नहीं Visible. दिखते? क्या विजिबल दिखेगा? अलॉय, हमने सपोजिंग इमेजिन किया ये कार के टायर हैं दो, ये 2 टायर हैं, हम लोग यहाँ से देख रहे हैं, तो जो पहला कार्बन है या पहला जो टायर है उसके अंदर जो व्हील के अंदर डिजाइन होती है वो हमें दिखेगी या नहीं दिखेगी?
हम यहाँ से देख रहे हैं जो पहला टायर पड़ रहा है या फ्रंट कार्बन पड़ रहा है, उसके अंदर जो अलॉय व्हील होता है ना, उसकी डिजाइन दिखेगी या नहीं दिखेगी? दिखेगी। दिखेगी। तो जो मेरा फ्रंट कार्बन होता है, न्यूमन में हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि ये कार्बन फ्रंट है या ये बैक है? मतलब यहाँ से अगर हम देखेंगे तो ऑब्वियसली ये फ्रंट होगा, ये बैक होगा। अगर तुमने अपना व्यू चेंज कर दिया तो ये फ्रंट हो जाएगा, ये बैक हो जाएगा। तो फॉर एग्जाम्पल मैं इधर से देख रही हूँ, तो फ्रंट कार्बन का मुझे क्या दिखेगा? पूरा डिजाइन दिखेगा। ऐसे दिखेगा कि ये देखो, ये मेरा कार्बन रहा पीछे और इसमें से ये 3 स्पाइक्स निकल रही हैं हाइड्रोजन की। मुझे दिखेंगी या नहीं दिखेंगी? सी अगेन ऑन दी Yes, स्क्रीन। ma'am. जैसे ये पेन है, इसका तुम्हें यहाँ पे जो भी डिजाइन बना होता वो दिखता कि नहीं दिखता पूरी तरीके से? सपोजिंग यहाँ पे कुछ डिजाइन बना होता, ऐसे प्लस बना होता, तो प्लस दिखता या नहीं दिखता? Yes, ma'am. तो हमें भी फ्रंट कार्बन का प्लस दिखेगा। Yes, ma'am. Carbon and hydrogen getting attached with each other, will it be visible or not visible? Visible होगा ना? Visible. ठीक है, तो हमने भी उसको दिखा दिया। देखो क्रॉस बना करके हमने दिखा दिया कि हाँ हमें दिखेगा। और जिसमें क्रॉस बना होता है इसका मतलब इट इज गोइंग टू बी फ्रंट कार्बन और बैक कार्बन। जिसमें क्रॉस बना इट विल बी रिप्रेजेंटिंग द फ्रंट कार्बन। ठीक है, तो इसका हमें दिखेगा। तो जो चीज हमें दिखती है हम भी उसको उसी वे में रिप्रेजेंट करते हैं। सो इसलिए हम लोगों ने फ्रंट कार्बन का रिप्रेजेंट कर दिया। और फ्रंट कार्बन के साथ कौन कौन से हाइड्रोजन लगे हुए हैं? ये 3 व्हील्स के जो डिजाइन है वो किसकी वजह से आ रहे हैं? Because 3 hydrogen atoms are attached, and what are their numbers? What are their numbers? 1, 2, 1, 1, 2, 3. 3. हमने भी दिखा दिए। ठीक है, अब जो बैक कार्बन होगा, पीछे वाला कार्बन, क्या वो उसका जो कैसे ज्वाइनिंग हो रहा है उसका अलॉय व्हील हमें दिखेगा? अगर हम यहाँ से देखें, will it be visible or not? इसके पीछे छुप जाएगा ना, इस फ्रंट कार्बन Yes, के पीछे ma'am. बैक कार्बन छुप जाएगा। तो क्या हमें इसकी अलॉय व्हील दिखेगी? इसके अंदर की डिजाइन दिखेगी? बिल्कुल नहीं दिखेगी। सिर्फ बाहर निकलने वाली चीजें दिखेंगी। तो हम इनके 3 हैंड्स बना देंगे, लेकिन अंदर डिजाइन नहीं बनाएंगे। क्यों नहीं बनाएंगे? अभी रीजन क्लियर हो रहा है। अंदर डिजाइन नहीं बनाया, सिर्फ बाहर बाहर डिजाइन बनाया। Why aren't we making the design inside? Is it this point clear? Yes, ma'am. Why aren't we making the design inside? Because that is a back carbon. Back carbon का मतलब है कि उसका डिजाइन जो है वो अपने को विजिबल नहीं हो नहीं है। पाएगा। ठीक है, so will you be able to identify between a front carbon and a back carbon now? Yes, ma'am. जिसका डिजाइन दिखता है वो कैसा होता है? फ्रंट कार्बन। जिसका नहीं दिखता है वो कैसा होता है? Back carbon. Back carbon. और बैक कार्बन से क्या अटैच्ड है? बैक कार्बन से क्या, कौन कौन से नंबर बोलो? 4, 5, 6. 4, 5, 6। यस बोलो। मैम यहाँ पे जो बैक कार्बन के हाइड्रोजन दिख रहे हैं वो फ्रंट कार्बन के हाइड्रोजन उनको छुपा नहीं लेंगे? बेटा अभी अगर कैसे same छुपाएंगे alignment या में। नहीं छुपाएंगे वो हम अभी करते हैं। ठीक है, छुपेंगे या नहीं छुपेंगे वो अभी करते हैं। बट कैन बी रिप्रेजेंटेड लाइक दिस। यस मैम। ठीक है, अब जो तुम बोल रहे हो वो हम लोग करते हैं, तो इसको हम बोलते हैं न्यूमन्स प्रोजेक्शन। ठीक है, तो न्यूमन्स प्रोजेक्शन इथेन का अगर हम बनाएंगे तो हम कैसे बनाएंगे? इथेन का बनाते हैं। तो इथेन का बनाने का मतलब क्या है? अब देखो, जो चीज तुम बात करना चाह रहे हो वो तुम देखो, अब तुम देख लो। तो ये रहा मेरा फ्रंट कार्बन। फ्रंट कार्बन का मतलब क्या है? आई विल ड्रॉ लाइक दिस। तो डिजाइन बनाएंगे सर्किल के अंदर या नहीं बनाएंगे? विल बी बनाएंगे। बनाएंगे। ठीक है, फिर क्या लगा? 2 and 3। तो यहाँ पे हमने लगा दिया H2 एंड यहाँ लगा दिया H3। ऐसे बन गया? चेक करो। यस मैम। ठीक है, अब देखो इसके जस्ट पीछे चला जाएगा हमारा बैक कार्बन। अब उसको रिप्रेजेंट करने के लिए आई एम यूजिंग द रेड कलर। तो ये इसके जस्ट पीछे ओवरलैप करेगा। करेगा? रेड वन इज रिप्रेजेंटिंग द बैक कार्बन। क्या इसके अंदर रेड डिजाइन बनाए? सर्कल के अंदर रेड डिजाइन बनानी है या नहीं बनानी है? टेल मी। नो मैम, नहीं बनानी है। No, ma'am. ठीक है, और
एक ऐसी कंडीशन हो सकती है जब जहां पर यहाँ पर एग्जैक्टली फोर्थ कार्बन आ जाए, इसी के जस्ट पीछे, इसके जस्ट पीछे क्या आ जाए, कौन सा कार्बन है इसके जस्ट पीछे, सिक्स्थ कार्बन आ जाए, ठीक है, और इसके जस्ट पीछे हमारा फिफ्थ कार्बन आ जाए। तो ऐसा सन मून एंड अर्थ करते हैं। ऐसी कंडीशन व्हेन यू आर हाइडिंग बिहाइंड ईच अदर इज कॉल्ड एज which condition? When you are hiding behind each Eclipse. other. Yes, so this is Eclipse. also called as which condition? This is also called as which Eclipse condition? condition. Eclipse condition. Why? Because you're hiding behind each other. See, you are hiding behind each other. Can you get my point? Yes, ma'am. ठीक है, तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना होगा? ये जो आगे वाला कार्बन है और पीछे वाला जो कार्बन होता है, इनके जो बीच में जो एंगल होता है उसको हम बोलते हैं टॉर्शनल एंगल। फॉर व्हाट डू यू थिंक एट इक्लिप्स पोजीशन व्हाट इज द टॉर्शनल एंगल? दोनों पैरेलल लाइंस हैं, पैरेलल लाइंस के बीच में एंगल कितना Zero. होता है? 0 डिग्री। व्हाट डू यू थिंक दिस इज अ स्टेबल कंडीशन? इन दोनों को एक दूसरे से प्रॉब्लम होगी या नहीं पीछे छुपने से? पीछे छुपने से प्रॉब्लम होगी या नहीं होगी? होगी मैम। बहुत होगी। मैं छुप रहा हूँ तुम्हारे पीछे, मेरी इंडिविजुअलिटी बाहर नहीं आ रही है। और अगर ये बल्कि ग्रुप्स लगे हों, अगर बड़े बड़े ग्रुप्स हों, तो एक दूसरे से कैसे करेंगे? फाइट करेंगे स्पेस के लिए। दे आर गोइंग टू फाइट फॉर Yes, स्पेस और ma'am. नॉट। बड़े बड़े मतलब सोचो एक छोटी सी लकड़ी है, उसके ऊपर 2 बलून लगा दें, दोनों बलून्स बहुत बड़े बड़े हैं और दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो डोंट यू थिंक दे आर गोइंग टू फाइट फॉर स्पेस? Will they fight for space or not? Yes ma'am. So this Yes, fight ma'am. for space is called as what? Steric hindrance. You remember? I may have used this term. Yes ma'am. So they will fight for space. So what do you think? Steric hindrance is going to be maximum or minimum? Maximum. बहुत ज्यादा, बहुत पास में है। Maximum. जितना हाँ। पास में रखेंगे उतनी ज्यादा लड़ाई होने वाली है, तो देयर इज मैक्सिमम स्टेरिक हिंड्रेंस, ठीक है। और वी कॉल इट एज टॉर्शनल स्ट्रेन। दरवाजे का हैंडल सबसे दूर रखा जाता है क्योंकि टॉर्शनल स्ट्रेन डिक्रीज कर जाए। यहाँ तो मिनिमम है, जितने पास में हैंडल रहेगा तो टॉर्शनल स्ट्रेन उतना ज्यादा रहेगा। हमें ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ती है डोर को खोलने के लिए। कॉर्नर में क्यों रखा जाता है हिंज से? ताकि टॉर्शन जो है कम हो जाए। ऐसा कुछ होता है ना फिजिक्स का लॉजिक, रोटेशन में किया होगा तुमने, ऐसा होता है कि नहीं? Yes, ma'am. ठीक है, तो ये क्या हो गई? तो ये व्हाट डू यू थिंक, ये स्टेबल कंडीशन है या अनस्टेबल कंडीशन है? ये स्टेबल कंडीशन है या अनस्टेबल कंडीशन है? लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, Unstable. अनस्टेबल कंडीशन है मैम। और इसकी एनर्जी क्या होनी चाहिए? हाई या लो? High. हाई एनर्जी। Because what is the relationship between stability and energy? Inverse. Inversely proportional. ठीक है, अब क्या करें? तो ये मैक्सिमम, अब दिमाग में ये चीज आती है, ये मैक्सिमम स्टेबल कब होंगे? तो व्हाट डू यू थिंक, कब मैक्सिमम स्टेबल हो? जब इनको दूर दूर बैठाया जाए, जब इनको क्या किया जाए? क्या किया जाए बेटा? मैम जब पीछे वाला हाइड्रोजन बाकी दो के बीच में रहे 60 डिग्री पर एक हाइड्रोजन। वेरी गुड, कहाँ पे रहे? 60 डिग्री पर। तो अब देखते हैं, अब इनकी जो स्टेबिलिटी है वो मैक्सिमम कब होगी? जब हम इसको ऐसे रख दें। अब ये बताओ, साइमल्टेनियसली दोनों को रोटेट करें कि एक को पकड़ के रखें और दूसरे को रोटेट करें? व्हाट शुड बी डन? नहीं समझ में मैम आया। आगे वालों को पकड़ लेंगे, पीछे वाले को रोटेट करा हाँ, देंगे। देखो अगर हमने इन दोनों को साइमल्टेन, ये देखो इक्लिप्स पोजीशन है, कैन यू अंडरस्टैंड? ये वाला जो पॉइंट है और ये वाला जो पॉइंट है, दोनों एक दूसरे के पीछे आएंगे, ओवरलैप कर रहे होंगे। सी दिस Yes, पॉइंट, ma'am. तो ये दोनों एक दूसरे के पीछे आ रहे हैं, दोनों में स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ रहा है। और अगर हमने साथ में दोनों को रोटेट कराया तो वो दोनों पॉइंट्स हमेशा साथ में ही रहेंगे। तो कभी एक दूसरे से छुटकारा मिल पाएगा क्या? अगर हम साथ में रोटेट No. कराते हैं No ma'am. कभी छुटकारा नहीं मिल पाएगा। तो हमें क्या करना है, एक को फिक्स रखना है। जैसे मैंने ब्लैक वाले को फिक्स रखा और इसको रोटेट किया, तो छुटकारा मिल रहा है ना। एक स्टेज आती है जब हम उनसे दूर जा रहे हैं। Yes, ma'am. तो रोटेशन कैसे कराना है? Yes, दोनों को ma'am. साइमल्टेनियसली या एक को फिक्स और एक को रोटेट? रोटेशन कैसा कराना है? एक को फिक्स और एक को रोटेट। तुम सपोजिंग मैं ब्लैक वाले फ्रंट कार्बन को फिक्स रखती हूँ, ठीक है। आई एम नॉट रोटेटिंग द ब्लैक कार्बन,
ओके, उसको मैं एज इट इज फिक्स रखती हूँ, ये एज इट इज है। और आई रोटेट द बैक कार्बन बाय 60 डिग्री। मैक्सिमम डिस्टेंस तुम्हें खुद से समझ में आ रहा होगा, इतना मैथ्स तो तुम लोग करते हो। तो रोटेटिंग द बैक कार्बन, अच्छा यहाँ कुछ फिक्स्ड है क्या कि सिर्फ क्लॉकवाइज रोटेट कर सकते हैं, एंटी क्लॉकवाइज या किसी भी डायरेक्शन में? किसी भी डायरेक्शन। किसी भी डायरेक्शन, क्योंकि फ्री रोटेशन है उसके पास में। बाय 60 डिग्री क्लॉकवाइज करें या एंटी क्लॉकवाइज? बोलो जल्दी से, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज कैसे किसी भी करवाएंगे? तरह से। हाँ तो तुम बताओ ना, मैं एक बारी तुमसे पूछना चाह रही हूँ। विच डायरेक्शन? हाँ Clockwise. क्लॉकवाइज, चलो Clockwise. क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज में बस पोजीशन ऑफ एटम्स का ध्यान रखना। अगर हम लोग क्लॉकवाइज करते हैं मतलब ये यहाँ पर आ जाएगा, कौन सा हाइड्रोजन एटम आएगा? यहाँ पे कौन आ जाएगा? कैन यू सी देम? कैन यू सी देम? कैन यू सी इट? Yes, ma'am. So what is the torsional angle now? 60 degrees. Yes, so torsional angle becomes 60 degree. So now what do you Ma'am? think? हाँ, हम ये जो टॉर्शनल एंगल है, ये कार्बन एटम के बीच का या हाइड्रोजन एटम के बीच? बेटा हाइड्रोजन, ठीक है। ऊपर वाला है नीचे वाला, कार्बन के बीच में तो वो सिंगल एक लाइन ही है ना। पेन इमेजिन करो जो मैंने पेन बनाया था, कार्बन के बीच में तो लाइन ही रह रही है ना हमेशा, देखो इसमें तो कार्बन और कार्बन के बीच में तो एंगल तो ये जो ये है, ये देखो ये ऐसे चला गया, तो अब इसके और इसके बीच का एंगल ये 0 डिग्री है, तो यहाँ चला गया 90 डिग्री एंगल हो गया। कैन यू गेट इट नाउ? इसके और इसके Yes, ma'am. ये जो पॉइंट है ना पेन का और इसके बीच का एंगल है। कैन यू फॉलो इट? यस मैम। ठीक है, आगे वाले और पीछे वाले के एंगल का डिफरेंस। सो अभी यहाँ पे बोलो, जो डिस्टेंस अगर हम 60 डिग्री एंगल रखते हैं तो डिस्टेंस क्या है, मैक्सिमम या मिनिमम बिटवीन द हाइड्रोजन एटम्स? So maximum distance means minimum steric hindrance, minimum repulsion, or you can say minimum steric hindrance. Yes, Can we say ma'am. like this? So यहाँ पर क्या हो जाएगा, there will be minimum torsional strain. Minimum torsional strain मतलब क्या हो गया? High stability. Yes, it will lead to high stability, and high stability will lead to Lowest energy. तो ये मैं बस अलग अलग वे में तुम्हें एक ही चीज को रिपीट कर रही हूँ, क्योंकि क्वेश्चन को वो एनर्जी के टर्म्स में, टॉर्शनल स्ट्रेन के टर्म में, किसी भी टर्म में लिख सकते हैं। तो आई एम ऑल्सो ट्राइंग टू मेक यू फेमिलियर विद द टर्म्स विच दे आर गोइंग टू यूज। और इसको क्या बोलते हैं, अब क्या इसको हम इक्लिप्स बुला सकते हैं कि हमें नया नाम देना पड़ेगा इसे? नया नया नाम। नाम। नया नाम देना पड़ेगा। तो अब इसका नया नाम हम लोग जो यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज स्टैगर्ड। This is called as staggered. So we have two conformational isomerism. Can you understand now conformational isomerism? हमने structure बिल्कुल Yes. disturb नहीं किया, लेकिन due to the, now can you understand what I meant by spatial arrangement? यस मैम। Yes, ma'am. तो हमें दो नए terms मिला। So ये है हमारा conformational isomerism. Can you follow it? मैम बस एक चीज Yes, पूछनी ma'am. थी। मैम स्टेरिक हिंड्रेंस और टॉर्शनल स्ट्रेन एक ही चीज है? यस, मतलब पास में रहेंगे तो आप आपस में फाइट करेंगे, रिपल्शन आएगा, जिसकी वजह से स्ट्रेन बढ़ेगा। टेंशन बढ़ेगी कि नहीं? टेंशन को स्ट्रेन बोलते हैं। अरे सिबलिंग्स होते हैं ना, अपन आपस में जब पास में होते हैं लड़ते नहीं है, जब दूर चले जाते हैं, भैया तुम्हारा चला गया होगा तो तब क्या हो गया, ज्यादा प्यार बढ़ गया ना, तो वही चीज है, होता है कि नहीं? यू स्टार्ट मिसिंग देम। अभी क्लियर रहेगा? यस मैम। ठीक है, तो अगर मैं टाइप्स ऑफ स्टेजेस की बात करूं तो क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ये ले लिया, तो ये मेरा था H1, ये था H2, ये हो गया H3, एंड इसके पीछे आया मेरे पास में, हाँ। सो अभी कभी तो एक ऐसी स्टेज भी हो सकती है जब एंगल ना थीटा ना 0 डिग्री हो और ना क्या हो 60 डिग्री हो, उन दोनों के बीच में हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे?
इस कंडीशन को क्या बोलेंगे? इट इज कॉल्ड एज स्क्यू कंडीशन। तो इथेन हमें कितनी स्टेजेस देता है? इथेन हमें कितनी स्टेजेस देता है? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कन्फर्मेशन? 3. Which one? Which of them? Which of them? Yes. Eclipse, staggered, and skew. Yes. So which one is the stable one? Which one is the most stable? Staggered. Staggered. Tagged. Then who will be the less stable one? And who is the least stable Skew. one? Eclipse. And similarly, if I talk about energy, so who will be the highly, किसकी energy सबसे ज़्यादा होगी? Eclipse. And then Skew की and then staggered. staggered. कि why is this relationship coming like this? मैम क्योंकि स्टेबिलिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है एनर्जी। तो अभी conformational isomerism समझ में आया? मैम स्टैगर्ड की कंडीशन क्या रहेगी? क्या रहेगी? Condition मतलब? कंडीशन मतलब क्या थीटा की वैल्यू क्या रहेगी उसमें? बेटा? मैक्सिमम डिस्टेंस क्या होगा इसमें? देख के बताओ। 60. यस। और अगर 10 डिग्री 5 डिग्री 4 डिग्री कुछ भी रहा तो वो क्या हो जाएगा? Q. स्क्यू। अभी क्लियर हो गई बात? Okay. Yes ma'am. ठीक है। यस, एनीवन एल्स वांटेड टू से समथिंग? एनीवन एल्स? ओके, सो टेल मी योरसेल्फ कि व्हाट आई वांटेड टू आस्क, हाँ, 0 to 360 हाउ मेनी एंगल्स आर पॉसिबल? How many angles are possible? 6. कितने एंगल्स होते हैं 0 to 360? इनफाइनाइट पोजीशंस होती हैं 0 to 360। मिनट सेकेंड सब लेके चलो तो इनफाइनाइट पोजीशंस होंगी या नहीं? टेल मी। Yes, ma'am. ठीक है, सो कैन यू काउंट द नंबर ऑफ कन्फर्मेशनल isomers possible in ethane? Can you count the number of conformational isomers possible in ethane? No ma'am. No, No, ma'am. because there can be infinite skew positions and other things. So that is the reason, ये तुम्हें याद रखना है, कभी भी तुमसे पूछा जाए total number of isomers तो तुम conformers count करोगे उसमें या नहीं करोगे? नहीं नहीं करेंगे। करेंगे। हमें अगर क्वेश्चन आता है तो conformers are not counted in नंबर ऑफ आइसोमर्स वाले क्वेश्चंस में। ओके, सिर्फ एक कंडीशन होती है जो हम पढ़ते हैं। और दूसरा रीजन क्या है क्यों नहीं काउंट करते हैं? क्योंकि वी कैन नॉट सेपरेट देम। हम इक्लिप्स को एक डब्बे में उठा के नहीं रख सकते, स्टैगर्ड को एक डब्बे में उठा के नहीं रख सकते, स्क्यू को एक डब्बे में उठा के नहीं रख सकते। वो एक दूसरे में कन्वर्ट होते रहते हैं। मतलब पता चला तुमने इक्लिप्स को एक डब्बे में उठा के रखा, 5 सेकंड बाद देखा वो स्टैगर्ड में कन्वर्ट हो गया, 5 सेकंड बाद में वो स्क्यू में कन्वर्ट हो गया। सो वी कैन नॉट सेपरेट देम ऑल्सो। रेजोनेंस जैसा है। Yes, so we cannot separate them. Okay, so that is the reason, sorry, we cannot separate them. Okay, so that is the reason जब भी कभी क्वेश्चन आएगा तो कन्फर्मर्स काउंट करोगे? No, ma'am. As they are continuously converting interconvertible. ठीक है, रीजन समझ में आया क्यों नहीं काउंट करते हैं? Did you get the reason also हम क्यों नहीं काउंट करते हैं? Yes, ma'am. क्योंकि तो वो कन्वर्ट होते रहते हैं, पता ही नहीं होता कब स्क्यू है कब स्टैगर्ड है ये। और दूसरा कि उनका सेपरेट हम नहीं कर सकते। और थर्ड थिंग, इतने सारे आइसोमर्स बनेंगे कि हमारी काउंटिंग ही कम पड़ जाएगी, तो हम काउंट नहीं करते कन्फर्मर्स को। डिड यू गेट इट? कभी भी कोई क्वेश्चन आएगा तो ये चीज काउंट करनी है कि नहीं करनी है? नहीं करनी है। ठीक है, सो नाउ सिमिलरली अगर मैं तुम्हें यहाँ पे बोलूँ, यहाँ पे मैंने बनाया टॉर्शनल स्ट्रेन का एंगल, टॉर्शनल एंगल, और किस यहाँ पे है एनर्जी डायग्राम, तो किसकी एनर्जी ज्यादा होगी? इक्लिप्स्ड की या फिर स्टैगर्ड की? Eclipse.
और ये है हमारी स्टैगर्ड कंडीशन, ठीक है। और ये है हमारे एंगल्स, लाइक ये 60 डिग्री हुआ, फिर 120 डिग्री हुआ, फिर 180 डिग्री पे, फिर क्या होगा 240 डिग्री, देन 300 sorry, and we are extending this above, and this is 360 डिग्री। ओके सो अब अगर मैंने एक कार्बन एटम को फ्रंट वाले को एकदम कांस्टेंट रखा और पीछे वाले को रोटेट किया, और पहले मेरे पास था इक्लिप्स्ड, मैंने स्टार्ट किया इस पॉइंट से, इक्लिप्स पॉइंट से, इस वाले डायग्राम से स्टार्ट किया, तो जब हम 60 डिग्री रोटेट कर देंगे, और यहाँ पे इसकी इतनी एनर्जी थी, जब मैंने स्टार्ट किया 0 डिग्री पर इतनी एनर्जी थी, जब 60 डिग्री पे आ जाएंगे तो वापस कितनी हो जाएगी एनर्जी, कौन सी, जो आफ्टर 60 डिग्री रोटेशन क्या हो जाएगी एनर्जी, आफ्टर 60 डिग्री रोटेशन क्या हो जाएगा, इट विल कन्वर्ट फ्रॉम इक्लिप्स टू स्टैगर्ड। डिडंट यू डू इट ओवर हियर राइट नाउ, after rotating the back carbon by 60 degree, it got converted from eclipse to staggered or not? Check it. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, तो एनर्जी कम हो जाएगी ना। Yes, ma'am. अच्छा, अगर मैंने वापस से इसको 60 डिग्री से फिर रोटेट कर दिया, तो ये इधर इसके पीछे आ जाएगा कि नहीं, इक्लिप्स हो जाएगा फिर से इक्लिप्स्ड हो जाएगा। तो अगर हम फिर से रोटेट करते हैं तो 120 डिग्री पे फिर से वापस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो वापस से किस में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा, जब नेक्स्ट, अच्छा फिर 160 डिग्री एक बारी और रोटेट कर देते हैं, मतलब ये इसके पीछे आ गया था, फिर 60 डिग्री रोटेट करें तो वापस क्या हो जाएगा, फिर इसके स्टैगर्ड हो पीछे जाएगा। आएगा, वो यहाँ हो जाएगा। तो फिर से कैसी कंडीशन आ जाएगी, फिर से ये हमारी स्टैगर्ड वाली कंडीशन आएगी या नहीं आएगी, आएगी। फिर से क्या होगा, फिर 240 डिग्री कर दें, इक्लिप्स फिर से अगर 60 डिग्री कर दें तो, स्टैगर्ड, and again it will come back to the original position. Can you get the energy diagram? मैम Yes, मैम ma'am. एक बार दोबारा बता दीजिए। बेटा 60 60 60 का रोटेशन करते जाओ, यहाँ पे देखो जैसे ये हमने 60 का किया, तो अगर हम फिर से 60 का करें तो ये जो H4 है वो कहाँ चला जाएगा, अच्छा क्लियर है मैम, यस मैम। यहाँ आ जाएगा, H3 के पीछे फिर 60 पहले का करेंगे एक्लिप्स तो रहेगा, फिर स्टैगर्ड, फिर yes, एक्लिप्स, फिर yes. स्टैगर्ड। तो हमने भी वही किया है, इक्लिप्स स्टैगर्ड, इक्लिप्स स्टैगर्ड, इक्लिप्स स्टैगर्ड। कैन यू गेट इट नाउ? यस मैम क्लियर। और इनके बीच का जो डिफरेंस है, वैसे तुम्हें ये याद करने की जरूरत नहीं है, इट इज जस्ट अ फैक्चुअल पॉइंट, जस्ट फॉर योर एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, दिस इज 125 किलो जूल पर मोल। कैन यू गेट इट? कैन यू गेट Yes, इट? ma'am. तो इन जो इथेन मॉलिक्यूल होता है उसका नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे भी, एट नॉर्मल room temperature it has got sufficient, you know, all these alkanes have sufficient kinetic or you can say potential energy, ये जो 125 किलोजूल पर मोल का जो एनर्जी बैरियर है वो ओवरकम हो जाता है, overcome the energy barrier and they keep on rotating. Okay, hence they are continuously converting from one form to another. So can you separate them? Can you separate them? No, ma'am. And cannot be isolated. So that is the reason they are not counted. Isolated. So that is the reason हम उनको count नहीं करते हैं number of isomers निकालते टाइम. Can you follow the reason also? Yes, ma'am. ठीक है. So let us